फाइनली सीबीएसई प्राइवेट के प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेके सीबीएसई ने नोटिस जारी कर दिया। उसके बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि किन बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं देना है, किसको एग्जाम देना है, क्या क्या कैरी करना पड़ेगा, कब कब एग्जाम्स होगा, ये सारा डिटेल्स इसमें पाया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिक ये वीडियो है और सबके लिए यूजफुल होने वाला है। सबसे पहले कब और कहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है। उसमें बताया है कि हम सीबीएसई प्राइवेट का प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, लेकिन इसमें सबका नहीं, कुछ स्टूडेंट्स इसमें जो है अपीयर होंगे, कुछ स्टूडेंट्स नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले कहाँ और कब होने वाला है, तो इसका जो टाइम है वो है 23 फरवरी से स्टार्ट होगा और 17 मार्च तक होगा। इसका वेन्यू होगा जो जहाँ पे आपका थ्योरी एग्जाम्स हो रहा होगा, जहाँ पे भी थ्योरी एग्जाम है वहीं पे ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी स्केड्यूल है, एक स्पेसिफिक जो डेट्स आपको असाइन होना चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, जहाँ पे आपका थ्योरी एग्जाम है वहाँ पे ही जाएंगे। लेट से आप सेंटर सुपरिटेंडेंट से एडमिट कार्ड साइन कराने जा रहे हैं, उसी दिन आपने पूछ लिया कि मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होगा, वो प्रैक्टिकल के डेट्स जो है वो दे देंगे आपको, उसी दिन होगा। लेकिन कौन कौन प्रैक्टिकल एग्जाम्स देगा, कौन कौन नहीं देगा, वो समझना बहुत जरूरी है। तो कैरी फॉरवर्ड किस किस बच्चों का मार्क्स होना है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले जो बच्चे कंपार्टमेंट में है, इट मीन्स कि वो थ्योरी की वजह से कंपार्टमेंट में है। अगर थ्योरी की वजह से आपका कंपार्टमेंट है, मतलब आपके सीबीएसई का जब मार्कशीट आया था उसके आगे आरटी लिखा हुआ होगा, तो उस केस में आपका मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जाएंगे, आपकी लिस्ट में नाम ही नहीं होगा तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ही नहीं। इवन तो जिस दिन आप एग्जाम देंगे ना, उसी दिन वो लोग खुद भी आके एग्जाम सेंटर पे बताएंगे कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। जिन बच्चे का होने वाला है प्रैक्टिकल एग्जाम्स, उन्हीं को बस बताया जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आपका कंपार्टमेंट प्रैक्टिकल में फेल होने की वजह से आया है, तो अगर आपका आरपी आया हुआ है तो उस केस में आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, मतलब इंप्रूव करना चाहते हैं अपने थ्योरी के स्कोर को, तो उनको भी प्रैक्टिकल मार्क्स दे देना है, उनका भी मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होगा। तो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना है, इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स को नहीं देना है। और साथ साथ जो स्टूडेंट्स फेल हुए थे 2024 या 2024 या 2025 में, अगर आप बोर्ड एग्जाम दिए थे पहली बार और उस समय पे फेल हो गए थे, मतलब आपका एसेंशियल रिपीट आ गया था, तो आपको भी एसेंशियल रिपीट आपके मार्कशीट में लिखा था, तो आपको भी प्रैक्टिकल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जो प्रैक्टिकल मार्क्स था वही। अगर आप फेल हुए थे आपके प्रैक्टिकल के वजह से, तो उस केस में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। या एब्सेंट हो गए थे, आपका स्कोर में पूरा एब्सेंट लेके आ रहा है, तब भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो सब आपके एग्जाम सेंटर पर पता चल जाएगा। और जो बच्चे फेलियर थे और 2023 या उससे पहले, लेट से 2022 2021, तो उस केस में आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स में जाना पड़ेगा। अब एक और चीज़ ध्यान देना आप लोग, इसमें आरपी और आरबी लिखा रहना चाहिए। अगर आप जैसे 2025 में थे, 2024 में थे, तो उस केस में अगर आपके रिजल्ट पे आरपी लिखा हुआ है या आरपी रिपीट इन बोथ और रिपीट इन प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, तो उस केस में आपको वापस से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो मतलब प्रैक्टिकल में फेल तो प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा किसी भी केस में, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट 2023 से पहले के थे, उनको तो प्रैक्टिकल एग्जाम देना कंपलसरी है, वेदर दे हैव पास्ड और नॉट, उनको देना है। बाकी स्टूडेंट सब सेफ हैं, उनको प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देना है। जो भी मार्क्स था आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, कम था तब भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ज़्यादा था तब भी कैरी फॉरवर्ड होगा। और एक और चीज़, असेसमेंट के मार्क्स इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जितने भी है, असेसमेंट जो 20 मार्क्स का होता है, जैसे इंग्लिश में आपका 20 मार्क्स का असेसमेंट है, मैथ्स में 20 मार्क्स का असेसमेंट है, वो मार्क्स आपका जो है एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होगा। और जो स्टूडेंट 2023 से पहले है या आपका असेसमेंट में 0 मार्क्स मिले थे, उनका पूरा डाटा बेसिस पे मिलेगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब जो बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल हैं, उनको क्या क्या कैरी करना पड़ेगा एग्जाम सेंटर पे, वो बात करते हैं। सबसे पहले आपको सेंटर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनसे कनेक्ट करने के बाद से आपको पूछना है कि मेरा डेट क्या है, कब आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको जब जाएंगे एग्जाम सेंटर पे, तो उस समय पे आपका प्रीवियस ईयर, पहली बार जब क्लास 12 दिया था तो मार्कशीट जो आई होगी वो लेना है, जिसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स भी होंगे, या प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मार्कशीट लेके जाना है और आपका इस बार वाला एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद से आता है स्केड्यूल। तो सभी बच्चों के लिए जो है वहाँ पे ही स्केड्यूल दी जाएगी। अब अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग एक्सटर्नल एग्जाम्स आएंगे अपने अपने सुविधा के हिसाब से। तो 23 फरवरी से लेकर 17 मार्च के बीच में
जब भी एग्जाम्स कराना होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, उस दिन आपको जाके एग्जाम्स अपीयर होना पड़ता है। आधे घंटे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्स के डेट्स पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब फाइल्स वगैरह भी लेके जाना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे ऑब्वियसली उस पर काम होगा, इंटरनल एग्जामिनर होंगे वो भी आपका आंसर जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स उस दिन लिखेंगे उसके बेसिस पे मार्क्स वगैरह असाइन करेंगे। उसी दिन वो लोग जो है अपना आपका जो भी मार्क्स स्कोर करोगे वो बोर्ड को भेज देते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई की तरफ से आपको एक आंसर शीट मिलता है, उसी में आपको अपना पूरा लिखना पड़ेगा। अब जो भी बच्चे जो हैं मैंने बताया था अभी कि जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो आपका प्रो राटा बेसिस में मिलेगा, जैसे असेसमेंट वगैरह का मार्क्स। तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब कुछ बच्चों के FAQs समझ लेते हैं। हु मस्ट अपीयर फॉर द 2026 प्रैक्टिकल एग्जाम्स, कौन कौन अपीयर करना चाहिए इस प्रैक्टिकल एग्जाम में, कौन कौन अपीयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, ओनली स्टूडेंट्स विद RP रिपीट इन प्रैक्टिकल लिखा होगा उनके मार्कशीट में, वो बच्चे अपीयर करेंगे। रिपीट इन बोथ लिखा है, रिपीट इन बोथ लिखा है वो, और दोज हु मार्क्ड एब्सेंट, और जो एब्सेंट है पिछले साल में जैसे 2025 में, 2024 में या उससे पहले, वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स देंगे। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि जो स्टूडेंट्स फेल्ड हैं लेकिन 2023 से पहले के थे वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स देंगे, ठीक है। हाउ डू आई फाइंड आउट माई स्पेसिफिक डेट्स एंड टाइम, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे उनका डेट एंड टाइम कैसे पता चलेगा वो मैंने पीछे ही बताया था, यहाँ बता देता हूँ। यू मस्ट कॉन्टैक्ट योर थ्योरी एग्जामिनेशन सेंटर इमीडिएटली, ईच सेंटर फिक्स इट्स ओन डेट्स बिटवीन February 23 एंड 17। सारे एग्जाम सेंटर्स अपना अपना डेट सेलेक्ट करेंगे February 23 से 17 मार्च के बीच में, इसी बीच आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। What if my subjects doesn't have a practical component, अगर आपके सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल के कंपोनेंट है ही नहीं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ही नहीं, तो उस केस में आपका अगर इंटरनल असेसमेंट वाला मार्क्स है वो प्रो राटा बेसिस पे मिलेगा या कैरी फॉरवर्ड होगा। और जो बच्चों का मतलब सब्जेक्ट्स वैसा प्रैक्टिकल वाला है ही नहीं, 2023 से पहले से हैं, तो उनका जो भी है सारा इंटरनल असेसमेंट रहेगा, तो वो जो है एज इट इज़ प्रो राटा बेसिस पे मिलेगा, प्रो राटा बेसिस मिलेगा, उसमें कोई कैरी फॉरवर्ड का मेथड नहीं है। लेकिन केवल ये उन बच्चों के लिए जो 2023 से पहले बोर्ड एग्जाम देते और फेल हो गए थे। व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू कैरी, अब जो प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे ऑब्वियसली आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, आपका जो है एडमिट कार्ड रहेगा, और उसके बाद से जो मार्कशीट पहले आपने सबसे पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया था वो मार्कशीट कैरी करना है, लेके जाना है, ठीक है। वो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी कैसा भी लेके जा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी इज मोस्ट प्रेफरेबल, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा। अब यहाँ पे आता है, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर चेंज ऑफ सेंटर, क्या आप सेंटर अपना चेंज कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही आप एग्जाम्स के सेंटर चेंज कर सकते हैं, ना ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स के सेंटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल रिमाइंडर, आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने पड़ सकते हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर हम लोग प्रैक्टिकल्स जो है सॉल्व भेज देंगे, वहाँ से आप सॉल्व कर लेना। आपके एग्जाम सेंटर जैसे जैसे गाइड करेगा वैसे वैसे आपको करना है, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। जिन सब्जेक्ट्स में आपका प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं है उसमें कोई भी फाइल्स वगैरह कुछ नहीं बनने वाला, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया। इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और फेलियर जो पिछले साल के हैं उनको प्रैक्टिकल फाइल्स नहीं बनाने हैं, ना ही प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने हैं। बाकी जिनके लिए देने हैं वो बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं। कोई भी डाउट रहता है आप हमें टेलीग्राम चैनल पर रीच आउट करेंगे, हम लोग हेल्प करेंगे आपको। होप इन डेट आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।